अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने 4th लेसन आपका स्टार्ट करना है एंड ऑफ टर्म। डेविड डेशियस जो कि एक मशहूर राइटर हैं, उनका लिखा हुआ ये ऐसे है और इसमें उन्होंने अपनी मेमोरीज़ जो है चाइल्डहुड मेमोरीज़ वो हमारे साथ शेयर की हैं। स्पेशली स्कूल से रिलेटेड उनकी फीलिंग्स जो थी वो इसके अंदर उन्होंने बयान की हैं। ठीक है, तो जैसे कि आम स्टूडेंट्स का होता है, स्कूल जाना और स्कूल वर्क वो बड़ा ही टेरिफाइंग किस्म का एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें इसी किस्म के ख़यालात का उन्होंने इजहार किया है। सबसे पहले उन्होंने बताया है कि एक स्कूल टीचर ने बुक लिखी थी जिसका नाम था फ्राइडे थैंक गॉड। अब फ्राइडे थैंक गॉड जो है उसका क्या मतलब है, क्योंकि फ़्राइडे के बाद 2 दिन उनका वीकेंड होता है, तो इस वजह से ये एक बच्चे के एक्सप्रेशंस हैं। समझें कि बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं जिस वक्त वीकेंड आने वाला होता है, तो वो बहुत खुश होते हैं। लास्ट डे ऑफ द वीक बहुत ही उनके लिए खुशी का दिन होता है। तो डेविड डेशियस का ये कहना है कि ये बुक बिल्कुल मेरे एहसासात की और मेरे जो इमोशंस हैं उनकी तर्जमानी ये फ्रेज़ करती है, क्योंकि उसका भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन हुआ करता था जब छुट्टी आने वाली होती थी, लास्ट डे ऑफ द वीक होता था, तो वो बहुत खुश हुआ करता था। इसके बाद उसने एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो स्कूल जाने से इतना ज़्यादा डरता था। सुबह सुबह उठने का एक्सपीरियंस और फिर ये कि बिल्कुल भी एक्स्ट्रा डोज़ का उनके पास टाइम नहीं होता था, तो ये उसको बहुत ही मुश्किल लगता था। उसका ये कहना है कि उनके पास एक मेड हुआ करती थी जो सुबह आकर उनको जगाया करती थी। तो वो कहता है कि मैं जाग रहा होता था लेकिन अपने बेड पर लेटा रहता था और उसका वेट कर रहा होता था कि वो कब आएगी, और वो जो है बड़ी ही गमनाक सुरों में उनके नाम पुकारेगी और उनको बुलाएगी। तो ये वाला जो है हमेशा से ये सेंसेशन उसके साथ रही। उसका ये कहना था कि एक्चुअल जो स्कूल वर्क है वो कभी इतना अनहैप्पी उसके बारे में नहीं होता था। जब वो स्कूल पहुंच जाता था तो वो अच्छा स्टूडेंट था और अपने क्लास वर्क को एंजॉय भी करता था, लेकिन ये जो बर्डन की फीलिंग है ये सारे स्कूल के एक्सपीरियंस के दौरान उसके साथ रही। और उसका कहना है कि बस जब मैंने स्कूल छोड़ा है और उसके बाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया तब ही ये फीलिंग मेरे पास से हटी। इसके बाद उसने जो है डे बाय डे बताया है कि हर डे पर उसका क्या रिएक्शन हुआ करता था। थर्सडे को वो थोड़ा खुश होता था कि बस अब वीकेंड आने ही वाला है, और फ्राइडे मॉर्निंग तो बहुत ही उसको अच्छी लगती थी, बिल्कुल रोज़ कलर्ड उसको लगती थी, क्योंकि फ्राइडे जो लास्ट डे ऑफ द वीक होता था और उसके बाद जो लास्ट पीरियड होता था फ्राइडे पे वो तो सबसे ही अच्छा होता था, कोई भी सब्जेक्ट उसका होता। ठीक है, इसके बाद उसका ये कहना है कि जो फ्राइडे की नाइट थी वो बेस्ट नाइट ऑफ द वीक होती थी, क्योंकि वो इस चीज़ को रेलिश करता था कि आगे 2 दिन हैं, कंप्लीट 2 हॉलीडेज़ जो हैं वो आगे इंजॉय करने बाकी हैं। सैटरडे की जो है नाइट वो भी ठीक होती थी, अभी 1 दिन की छुट्टी बाकी होती थी, लेकिन संडे की नाइट जो है वो बहुत ड्रेडफुल होती थी, क्योंकि अगले दिन पता होता था कि दोबारा से स्कूल जाना है। इसके बाद वो सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस करता है कि समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ भी आ जाती थी, जैसे कोई मैच हो जाता था तो, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सेलिब्रेशन का मौका आ जाता था, या फिर कोई अचानक से क्राइसिस आ जाता था, कोई जो है मुसीबत आ जाती थी, तो उसकी वजह से एक उनको छुट्टी मिल जाया करती थी। और एक दफ़ा टर्म में उनको एक मंडे की छुट्टी भी मिला करती थी, जिससे उनका वीकेंड काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता था, लेकिन वो गुज़र बाकी वीकेंड्स की तरह ही जाता था। लेकिन ज़्यादा छुट्टियां जो हैं उनको क्रिसमस और ईस्टर के मौका पर मिला करती थी। पहले वो कहता है कि क्रिसमस के मौका पर 3 वीक्स की उनको छुट्टी होती थी, इसके बाद उसको कम कर 2 वीक्स कर दिया गया और उसके बाद 10 डेज़ की सिर्फ ये छुट्टियां रह गईं, जिसका उसको बहुत ही अफसोस था। लेकिन असल जो हॉलीडेज़ है जिसको उसने द हॉलीडेज़ कहा है वो एक्चुअली समर हॉलीडेज़ होती थी, जब पूरे 2 मंथ्स के लिए उनका जो है स्कूल ऑफ होता था। ठीक है, तो उस वक्त उसका कहना है कि 2 मंथ्स बहुत ही लंबा पीरियड लगा करता था, और सारा ईयर जो है वो इन्हीं 2 मंथ्स का समर वेकेशन का इंतज़ार करता रहता था कि कब ये आएगा दिन और कब उसकी स्कूल से जो है जान छूटेगी। ठीक है, और इसके दौरान उसने थोड़ा सा ये बताया है कि हमारी जो विशेज़ हैं वो पूरी नहीं होती इस दुनिया के अंदर। ये बात वो इसलिए कह रहा है कि वो कोई बहुत वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। उसने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है कि उसके पास पॉकेट मनी बहुत उनको कम मिलती थी और वो भी सेव उनको करनी पड़ती थी, तो इस वजह से उनके पास स्पेंड करने के लिए कुछ भी नहीं होता था।
तो उसका ये कहना है कि सारे चाइल्डहुड के दौरान उसकी ये ख्वाहिश रही कि उसको बाइसिकल मिले, लेकिन ये बाइसिकल उसको नहीं मिल सका। पहले ट्राइसिकल की ख्वाहिश थी, वो नहीं मिला, फिर बाइसिकल में ट्रांसफॉर्म हो गई, वो भी नहीं उसको मिल सका। उसका कहना है कि फ़र्स्ट बाइसिकल उसने तब ख़रीदी थी जब उसको यूनिवर्सिटी में प्राइज़ मनी मिली थी। इसी तरह से जब वो बहुत छोटा था तो आइसक्रीम बैरोज़ के पास उसके आउटस्कर्ट्स में खड़ा रहता था और उसको ये लगता था कि शायद मिरेक्युलसली कोई मोजज़ा हो जाएगा और जो आइसक्रीम बैरो का आदमी है, जो आइसक्रीम बेचने वाला है, वो उसको फ्री में कोई कॉर्नेट या कोई इस तरह की आइसक्रीम जो है वो फ्री दे देगा। लेकिन ये वाले उसके ख्वाब कभी भी पूरे नहीं हुए थे। बहरहाल एक ऐसी विश थी जो हमेशा उसकी पूरी हो जाती थी, और वो विश थी समर वेकेशन की, यानी कि जो एंड ऑफ टर्म हॉलीडेज़ होती हैं उसकी विश उसकी हमेशा पूरी हो जाया करती थी। तो फिर उसने डिस्कस किया है कि वो फिर सूट केसेस वगैरह पैक करके कहीं पर जाया करते थे फैमिली के साथ, रेलवे स्टेशन पर वो खड़े हुआ करते थे। तो यहाँ इस तरह से उसने एक स्टूडेंट लाइफ में क्या स्टूडेंट्स की फ़ीलिंग होती हैं और उसकी अपनी पर्सनल फीलिंग्स क्या थी टूवर्ड्स स्कूल लाइफ, ये हमारे साथ शेयर की हैं।